मैं मिस वर्ल्ड भी बनना चाहती थी, मैं मिस यूनिवर्स भी बनना चाहती थी। अब जो भी क्राइम करता है, जो भी रेपिस्ट है, वो रेप करने के बाद लड़कियों को मार देता है सो दैट वो बात अपनी बोल ही ना पाए, और ऐसे मारता है कि उसकी पहचान तक ना हो पाए, शनाख्त तक ना हो पाए। हम लोग जब जाते हैं ना कभी स्टेज पर, तो लोग कहते हैं कि आप आरजे हैं, आप बोल कर दिखाइए। मेरा हमेशा ये क्वेश्चन होता है कि अगर आप डॉक्टर से मिलते हो तो आप उससे बोलते हो कि ऑपरेशन करके दिखाओ, या फिर अगर आपके घर पे बैंकर आ रहा है कोई, तो आप कहते हो कि ये लो मेरा कैश गिन कर दिखाओ कैसे गिना जाता है। नहीं, तो आरजेएस के साथ ऐसा क्यों होता है? रेडियो ना आपका वो बचपन वाला दोस्त है, हाँ? जिसके पास आप अपनी सारी प्रॉब्लम उसके पास जाते हो। तो मैंने एंकरिंग की हुई है, मैंने होस्टिंग की हुई है, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर रही हूँ, मैं शो होस्ट रही हूँ, मैं बुलेटिन एंकर रही हूँ। और इस सारी एक्सपीरियंस के बाद कि मुझे जो सुकून रेडियो में मिलता है वो मुझे कहीं और नहीं मिल पाया। कि मैं हेलमेट लगाने लगी हूँ, पहले मैं नहीं लगाती थी, एक्सेप्ट कर रही हूँ। फिर हमारे सामने ये बड़ा सा कंसोल है जिसमें 4-5 फेडर्स हैं। हमें अपना एक म्यूजिक भी चलाना है जो हम बोलते टाइम पर पीछे चलेगा। हो सकता है कोई कॉल आ जाए, हमें वो कॉलर भी लेना है। फेडर कब ऊपर करना है, कब माइक ऑन करना है, कितना हमें वहाँ पर प्लस माइनस रखना है, जो हम बात बोल रहे हैं अगला आने वाला सॉन्ग उससे रिलेट करता है या नहीं करता है। फिर हमें अपना म्यूजिक बेट कितना रखना है। नमस्कार, मैं प्रखर श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनमानस की खास पेशकश पत्रकार के इस खास प्रोग्राम में आज हमारे साथ देश के सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आरजे तृप्ति हैं। आरजे तृप्ति, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनमानस के इस खास प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। 98.3 रेडियो मिर्ची से मैं हूँ तृप्ति, और थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपनी बात आपकी प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक रख सकूँ। आप अपनी बात हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू रखें, लेकिन आप जिस मुकाम पे हैं, आज बहुत सारे जर्नलिज्म के स्टूडेंट आरजे बनना चाहते हैं जी। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत शुरू से करते हैं। आप इस प्रोफेशन में आई, कक्षा 9 कक्षा 10 की तृप्ति क्या सोचती थी कि आगे बड़े होकर क्या बनना है? क्या शुरू से ही यही आपका काम था कि हमें आरजे ही बनना है, या कैसे शुरू हुआ, कैसे शुरुआत आरजे की हुई आपके जीवन में? नहीं, सच बताऊं तो स्टार्टिंग में मैंने सोचा भी नहीं था। इनफैक्ट जब तक रेडियो मिर्ची मेरे साथ नहीं हुआ या रेडियो मेरे साथ नहीं हुआ, तब तक मैंने नहीं सोचा था कि मुझे रेडियो जॉकी बनना है। पहले जैसे हर एक लड़की का कुछ ना कुछ सपना होता है, मैंने इनफैक्ट हर चीज़ सोच ली थी कि मुझे हर कुछ बनना है। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी क्योंकि मेरे पापा चाहते थे, मैं इंजीनियर बनना चाहती थी क्योंकि तब वो फैशन होता था कि नहीं इंजीनियर बनना है। मैं मिस वर्ल्ड भी बनना चाहती थी, मैं मिस यूनिवर्स भी बनना चाहती थी, मैं हर कुछ ट्राई करना चाहती थी। एक टाइम तो ऐसा भी आया था कि मैं पुलिस वाली बनना चाहती थी। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचा, एंड अल्टीमेटली दिस हैपेंड। किस तरह से आना हुआ रेडियो में? क्या ग्रेजुएशन हुई? शुरुआती शिक्षा के विषय में बताएं, और रेडियो में एंट्री कैसे संभव हुई? ओके, तो बहुत ही नॉर्मल मेरा जो पढ़ाई रही वो यहाँ एक स्कूल है, ऑल गर्ल्स स्कूल है, नविक रेडियंस, वहाँ पर पढ़ाई हुई। और उसके बाद मैंने किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि मास कम्युनिकेशन करना चाहिए, और मुझे लग गया कि हाँ ठीक है करते हैं। नॉर्मल बीएससी बीए बीकॉम ये सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ अलग करते हैं। तो मास कम्युनिकेशन मैंने करना चाहा, जर्नलिज्म किया, और फिर 3 साल के बाद मैं अलग अलग चीज़, और उन 3 साल में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची कि मैं एक हार्डकोर जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ, मैं बदलाव लाना चाहती हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ। फिर ये हुआ कि नहीं एंकरिंग करते हैं वो बहुत अच्छा रहेगा। फिर एक बार कोई आया कि नहीं पीआर या एचआर बनते हैं, क्योंकि वो बड़ी शांत जॉब होती है, बड़ी पीस हो जाती है लाइफ में, क्योंकि जर्नलिज्म में थोड़ा सा लड़कियों के लिए प्रॉब्लम होगा, वो थी मेंटालिटी मेरी। तो बहुत सारी चीज़ें सोच ली थी मैंने, मुझे क्या क्या करना है। अगर कहा जाए कि रेडियो कैसे हुआ, और अगर कोई एक स्ट्रगल स्टोरी इसमें सुनना चाहता है तो आप डिसअपॉइंट होने वाले, क्योंकि कोई स्ट्रगल स्टोरी नहीं है। बहुत ही ऊपर वाले की दया से बहुत ही सही चला है मेरा, कि मैंने जब जो जो करना चाहा वो होता गया है। अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं दिल्ली गई, वहाँ पर मैंने एक न्यूज़ चैनल ज्वाइन किया, और उस टाइम पे भी ग्रेजुएशन के टाइम पे भी ईटीवी मिल गया था मुझे, वहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा काम सीख लिया था। तो सारी चीज़ें स्मूथली होती गई, और फिर अचानक एक दिन मुझे पता चलता है कि रेडियो मिर्ची में ये अपॉर्चुनिटी है, ये ओपनिंग है। मैंने अप्लाई किया, 3-4 महीने लगे, और उस टाइम पे बड़ा डिप्रेशन सा भी लगा कि यार नहीं हो रहा है, लेकिन फिर हो गया। रेडियो में आप काम करते हैं, रेडियो में काम करना कितना मुश्किल होता है या कितना आसान होता है?
स्क्रिप्टिंग का क्या महत्व होता है? मेरे ख्याल से रेडियो में काम करना ना बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि अगर आप एंकरिंग कर रहे हैं या अगर आप होस्टिंग कर रहे हैं जी। तो आप अपने बहुत सारी चीज़ें अपने एक्सप्रेशन से भी बता सकते हैं, लेकिन रेडियो में ना आपका सारा काम होता है आपकी आवाज़ का। तो आपकी आवाज़ में जितना मॉड्यूलेशन होगा, जितना इन्फ्लुएंस आप कर सकते हैं लोगों को, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज़ के थ्रू। और ये आज भी रेडियो आज भी एक ऐसा मीडियम माना जाता है जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग सुनने आ रहे हैं ना, वो आपको सच में सुनने आ रहे हैं। तो ऐसे में आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं बोल सकते। जैसे लोगों को लगता है ना कि रेडियो पर आए कुछ भी बोले और चले गए, नहीं, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। हमें हमेशा वो बातें बोलनी होती हैं जो हम सच में हैं, जो हम सच में बोलना चाहते हैं, और जिससे हो सकता है सामने वाला रिलेट करे या ना करे, लेकिन सुनेगा जरूर। और कहीं ना कहीं हम, जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, हमारे लिसनर्स का ओपिनियन फॉर्म कर रहे होते हैं अपनी आवाज से, अपनी बातों से। तो बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। और स्क्रिप्टिंग की जहां तक बात आती है, कई बार आप जो बोलना चाहते हैं आप सिर्फ वही बोल रहे होते हैं। कई बार स्क्रिप्टिंग की भी जरूरत होती है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें ऑन एयर नहीं बोल सकते हैं जो लोगों को आहत कर सकती हैं, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकती हैं। तो वो सारी चीजें हमारे मुंह से गलती से ना निकल जाएं, इस वजह से बहुत जरूरी होता है कि हम कुछ चीजें बिफोर हैंड प्रिपेयर कर लें। अगर स्क्रिप्ट नहीं भी लिख रहे हैं तो कम से कम अपने दिमाग में सोच लें कि हमें ये बातें बोलनी है। आम जनमानस में अक्सर ये धारणा होती है या ऐसा महसूस किया गया कि लोग सोचते हैं कि रेडियो में एक बंद कमरे में अकेले बैठ करके बोलना है, बातचीत करनी है। पर रेडियो का जो स्टूडियो है उसके माइक के पीछे की जो स्टोरी है वो क्या है, और रेडियो इंडस्ट्री को अगर आप अपने शब्दों में जो अनुभव करती हैं तो क्या कहेंगी? अच्छा, तो एक तो चीज ये है कि लोगों को लगता है कि आरजेस जो है ना, वो बहुत बातें करते हैं और बहुत हंसाते हैं और बहुत कुछ भी बोलते हैं, बोलते रहते हैं। उनको बोलने को बोल दो तो वो बक 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 करते रहते हैं। ये बिल्कुल ही एक गलत मिथ है, ये एक बहुत ही गलत धारणा है लोगों के मन में। क्योंकि एक आरजे को अगर देखें तो एक बंद कमरे में एक माइक पर वो अपने आप से बात कर रहा है, तो उससे ज्यादा इंट्रोवर्ट कोई और हो ही नहीं सकता। तो वो ऐसा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है कि एक्सट्रोवर्ट है, सबसे बात कर लेगा, बाहर जाकर एकदम धूम मचा देगा। मेरा मानना है कि जो रेडियो जॉकीज होते हैं वो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, और ऐसे में हमारे ऊपर ये एक बहुत बड़ा एक प्रेशर होता है कि नहीं, आप बाहर जाएं तो आप सबसे ऐसे सबको हंसाना है। हम लोग जब जाते हैं ना कभी स्टेज पर, तो लोग कहते हैं कि आप आरजे हैं, आप बोल कर दिखाइए। मेरा हमेशा ये क्वेश्चन होता है कि अगर आप डॉक्टर से मिलते हो तो आप उससे बोलते हो कि ऑपरेशन करके दिखाओ, या फिर अगर आपके घर पे बैंकर आ रहा है कोई तो आप कहते हो कि ये लो मेरा कैश गिनकर दिखाओ कैसे गिना जाता है। नहीं, तो आरजेएस के साथ ऐसा क्यों होता है कि आप आरजे हो, आप बोल के दिखाओ या हंसा के दिखाओ या गाकर दिखाओ। तो ये सारी चीजें तो मुझे एक बहुत ही प्रेशर लगता है कि आरजे हैं, एंकरिंग भी करते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस भी करते हैं। क्या कभी आपको या आपके साथी आरजेएस में जो आपने देखा हो, या कभी मन होता है कि टीवी एंकरिंग में जाएं? अच्छा, तो मैं, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो सबसे अलग होगा। मैं ये सब्जेक्टिव है टोटली। मुझे नहीं लगता कि बाकी लोग भी ऐसा सोचते होंगे, बाकी जो आरजेस हैं, क्योंकि मैं करके आई हूँ। तो मैंने एंकरिंग की हुई है, मैंने होस्टिंग की हुई है, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर रही हूँ, मैं शो होस्ट रही हूँ, मैं बुलेटिन एंकर रही हूँ। मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा ट्राई कर लिया है, और उसके बाद मैं अब रेडियो में आई हूँ। और इस सारी एक्सपीरियंस के बाद मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि मुझे जो सुकून रेडियो में मिलता है वो मुझे कहीं और नहीं मिल पाया। तो मेरे लिए तो रेडियो बेस्ट है। रेडियो आपके लिए बेस्ट है जी। लेकिन क्योंकि रेडियो में कई बार आप हंसाते हैं लोगों को, और कई बार समाज की जुड़ी हुई संवेदनशील मुद्दों पे भी अपनी राय बहुत ही एतबार के साथ, बहुत ही हिम्मत के साथ रखनी होती है। ऐसे में आपके द्वारा की गई कोई सोशल स्टोरी या कोई समाज से जुड़ी ऐसी स्टोरी जिस पे आपको लगता हो कि वो सबसे बेस्ट थी, आपको गर्व का अनुभव होता हो, ऐसी कोई स्टोरी जो आपने कवर की हो रेडियो में? आपको हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे आपको लगता है कि वाह, आज मैंने बहुत कमाल का काम किया है। आरजे को जो उसकी अपनी खुद की पर्सनालिटी है वही दिखाना चाहिए, क्योंकि आप फेक नहीं कर सकते लिसनर्स के सामने। लिसनर्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको पता चल जाता है कि कब आप झूठ बोल रहे हैं, कब आप सच बोल रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल चीज कि अगर मुझे बोलना है कि यार आप हेलमेट लगाइए प्लीज, यार आप सीट बेल्ट लगाकर चला कीजिए, वो बोलने के लिए भी ना, उस कन्विक्शन को लाने के लिए अपनी आवाज में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हेलमेट लगा रहे हो, हम सीट बेल्ट लगा रहे हो। और ये सारी आदतें मैंने अपने आप में शुमार की हैं कि मैं हेलमेट लगाने लगी हूँ, पहले मैं नहीं लगाती थी, एक्सेप्ट कर रही हूँ, और सीट बेल्ट जब बैठती हूँ तो लगाती हूँ। तो
इसको पहले खुद को मैं करती हूँ और फिर लोगों को बता पाती हूँ कि आप कीजिए। तो ये सारी चीजें भी मुझे प्राउड फील कराती हैं कि आज रेडियो की वजह से मैं ऐसा कुछ कर पा रही हूँ। प्लस मिर्ची स्क्रीम जैसा मैंने कुछ लड़कियों के लिए किया था, जिसमें हम स्कूल कॉलेजेस में जाते थे और लड़कियों को बताते थे कि उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते थे, साथ में उनको मेंटल गाइडेंस देते थे, उनको मेंटल उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें उनको बताते थे। तो ये मेरे अब तक के रेडियो करियर का मेरे ख्याल से हाईलाइट रहा है कि मैं लड़कियों के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी और मैंने जितना अब तक कर पाई थी उतना किया है, आगे और भी करना है। आपने लिसनर्स की बात करी कि लिसनर्स बहुत समझदार होते हैं, और क्योंकि रेडियो हमेशा से एक तमाम टेक्नोलॉजी के आ जाने के बावजूद भी एक समाज में जिंदा है अभी भी। और जैसा कि तमाम सैकड़ों चैनल्स आ जाने के बाद भी अखबार का महत्व कम नहीं हुआ, उसी तरीके से रेडियो में, तब के रेडियो में और अब के रेडियो में क्या कुछ फर्क आप महसूस करते हो? पहली बात तो रेडियो के बारे में बताऊं तो रेडियो ना आपका वो बचपन वाला दोस्त है, हाँ, जिसके पास आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स लेकर, या आप जब बहुत एकदम फ्री होते हैं और आपको वापस जाना होता है अपने बचपन में, तो आप उसके पास जाते हो लौट कर। अब ऐसे में आपके पास बहुत अच्छे वाले फ्रेंड्स भी हैं, बहुत जो पार्टीज करते हैं वो वाले फ्रेंड्स भी हैं, जो आपके साथ काम करते हैं वो वाले फ्रेंड्स भी हैं, आपके कॉलेज वाले फ्रेंड्स भी हैं, आपके पड़ोसी भी हैं, सब कोई है। लेकिन जब इन सब से आपका काम नहीं चलता है ना, जब इन सब के पास आपको वो चीज फील नहीं होती, तो आप अपने पुराने दोस्त के पास जाते हो, वो जिससे आप सब कुछ शेयर करते हो। रेडियो एक इंसान के लिए वो चीज है। ऑफ कोर्स मैं मानती हूँ लिसनरशिप बहुत कम हो गई, क्योंकि अब लोगों के लिए रेडियो मतलब सिर्फ गाने सुनना है, और गाने के लिए उनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तो अगर उनको अपना फेवरेट गाना सुनना है तो या वो रेडियो पर सुने, या वो और मल्टीपल चैनल्स जो है वहां पर जाकर सुन सकते हैं। लेकिन आज भी अगर लोगों को किसी टॉपिक पर कुछ सुनना होता है, किसी बारे में कुछ जानना होता है, जो असली लिसनर्स हैं वो आज भी स्टक हैं रेडियो से, क्योंकि उनको पता है इसका क्या महत्व है। ये उनका वो पुराना दोस्त है जिसके पास वो आते हैं बात करने के लिए। आपने अभी एक बात कही इस इंटरव्यू के दौरान कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग सिखाने के लिए आप लोग जाते थे, और जैसा कि इस समय जो माहौल चल रहा है, रेप की बात हो रही है जी। साल 2 साल 4 साल में ये माहौल हर बार बनता है और हर बार घटनाएं होती जाती हैं। इस विषय पे आप क्या राय रखना चाहती हैं? लोग कहते हैं कि कुछ बदला ही नहीं है यार, निर्भया के बाद से अब तक में इतनी सारी बातें हुई, कुछ नहीं बदला। मैं कहती हूँ वो चीज बदल गई है ना जो नहीं बदलनी चाहिए थी। अब लोगों को लगता है, जो रेपिस्ट्स हैं या जो क्राइम कर रहे हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनको लगता है कि अगर लड़की जिंदा नहीं रहेगी तो ये अपने बारे में बता ही नहीं पाएगी, तो अब इसको मार दो। अब जो भी क्राइम करता है, जो भी रेपिस्ट है, वो रेप करने के बाद लड़कियों को मार देता है, सो दैट वो बात अपनी बोल ही ना पाए, और ऐसे मारता है कि उसकी पहचान तक ना हो पाए, शनाख्त तक ना हो पाए। एंड आई एम नॉट एबल टू डिसाइफर कि वो क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम लोगों तक पहुंच नहीं रही है। तो ये एक बहुत ही मुझे लगता है डर बैठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों के बीच में। वो डर नहीं है। अब बाहर कंट्रीज से हम कंपेयर करते हैं कि बाहर कंट्रीज में ये रूल है कि अगर किया तो हाथ काट दिए जाते हैं या हैंग कर दिया जाता है पब्लिकली। शायद वो डर है लोगों में, इस वजह से वहां पर ये रेशो बहुत कम है, और वो डर यहाँ पर लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने जो कन्विक्टेड हैं, उनके लिए भी ह्यूमन राइट्स वाले चले आते हैं कि आपको मतलब उनको उनके साथ दया दिखाइए, मर्सी करिए, ये करिए। जिन्होंने किसी लड़की के साथ कुछ करने से पहले नहीं सोचा है, आई डोंट अंडरस्टैंड पीपल, आई डोंट अंडरस्टैंड। तृप्ति, इस प्रोग्राम को जर्नलिज्म के तमाम स्टूडेंट देखते हैं, और जो स्टूडेंट रेडियो जर्नलिज्म कर रहे हैं, रेडियो में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश, क्या सलाह हो सकती है, और क्या सुझाव भी हो सकते हैं कि किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा इस कैरियर में आने के लिए? ओके, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डेली बेसिस पर, बता रही हूँ। डेली बेसिस पर कम से कम 10 लोग तो मुझसे पूछ रहे होते हैं कि मुझे आरजे बनना है, आरजे बनने के लिए क्या करना चाहिए। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हर प्रोफेशन में आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेडिसिन क्या होती हैं, या किसी एक बीमारी का डायग्नोसिस कैसे करना है। जो जो चीज़ें पता होती है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें कि एक प्रोफेशन में जाने के लिए हमें थोड़ी क्या प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए, और उसके लिए हमें उस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही आरजे बनने के लिए अगर आपको चाहिए तो प्रॉपर
क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, और भी स्पेशलाइजेशंस हैं वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। प्लस मुझे लगता है कि जैसे मैं हर बार डॉक्टर का एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे डॉक्टर्स डॉक्टर बनने से पहले इंटर्नशिप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं ना, रेडियो में क्या क्या चीज़ें, जैसे कंसोल क्या है, या हम किस सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं, या मॉड्यूलेशन क्या है, बहुत ही बेसिक सी चीज़, वॉइस मॉड्यूलेशन, ये नहीं पता होता है लोगों को, तो इस बारे में पता होना चाहिए। अगर आप रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं तो आपको रेडियो सुनना चाहिए कि लोग कैसे बात कर रहे हैं, क्या बात नहीं कर रहे हैं, कैसे बात नहीं होनी चाहिए, ये सारे बेसिक हैं, ये पता होने चाहिए। बाकी तो आप सीख ही जाते हैं, मैं आज भी सीख रही हूँ इतने दिन बाद भी कि क्या क्या करना है, लेकिन एंटर करने के लिए पैशन होना चाहिए, और अगर आपके अंदर पैशन है तो आप सीखना चाहोगे और बस आप सीखते जाओगे। रेडियो में आने की बात आपने की, लेकिन जब यहाँ पे आदमी बैठ जाता है इस कुर्सी पे और सामने इतनी सारी बटनें होती हैं, तो किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि एक बात को कहने में एक शब्द 2 बार ना आए, इस तरह की क्या चीजें होती हैं? बिल्कुल, रेपिटेशन जैसे आपने कहा, और स्टार्टिंग में ये चीज़ तो हम ज़रूर से ज़रूर फेस करते हैं, क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि आपको कुछ भी नहीं बोलना है, आपको कंटेंट बोलना है, आपको कुछ ऐसा बोलना है जो बाकी जो सुन रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस करे। तो हमारे दिमाग में एक स्क्रिप्ट है, ठीक है, और हमारा एक सॉफ्टवेयर है, हमें पता है कि हमें कहाँ पर बटन क्लिक करना है और कहाँ पर हमें बोलना है, और फिर हमारे सामने ये बड़ा सा कंसोल है जिसमें 4-5 फेडर्स हैं, हमें अपना एक म्यूजिक भी चलाना है जो हम बोलते टाइम पर पीछे चलेगा, हो सकता है कोई कॉल आ जाए, हमें वो कॉलर भी लेना है, और इस बीच में हमें ये भी देखना है कि कहीं हम बहुत ज्यादा ना बोल जाए ताकि हमारा लॉग जो है वो ऊपर भाग जाए, या 1 घंटा जो हमें मिला हुआ है इससे ज्यादा चला जाए। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, फेडर कब ऊपर करना है, कब माइक ऑन करना है, कितना हमें वहां पर प्लस माइनस रखना है, कौन सा सॉन्ग हमें नीचे करना है, कौन सा सॉन्ग हमें इसके बाद प्ले करना है, जो हम बात बोल रहे हैं अगला आने वाला सॉन्ग उससे रिलेट करता है या नहीं करता है, फिर हमें अपना म्यूजिक बेड कितना रखना है कितना नहीं रखना है उसको भी एडजस्ट करते रहना है, और उसके बाद जब आपने बात खत्म कर दी है अपनी, तो आपको नेक्स्ट टू प्ले करना है, ताकि आपकी बात के बाद तुरंत वो सॉन्ग प्ले हो जाए, क्योंकि जो लिसनर्स आ रहे हैं वो आपके सॉन्ग्स के लिए आ रहे हैं। इन सब के बीच में आपके दिमाग में पता ही नहीं होता है कि आप क्या क्या बोल रहे हो, इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टार्टिंग के कुछ दिनों में ऑफ कोर्स हमें एक हैबिट ये डालनी चाहिए कि स्क्रिप्ट्स लिखकर आपको बोलना चाहिए, ताकि कम से कम जब ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है ना, तो आपकी स्क्रिप्ट आपके सामने रखी हुई है, आपको उसमें आप ब्लैंक नहीं हो जाओगे, आप ब्लैक आउट नहीं कर जाओगे, अरे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो स्टार्टिंग में होता है, लेकिन फिर आदत पड़ जाती है। आपने इंटर्नशिप की बात करी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जर्नलिज्म में हैं उनका ये सवाल आता है कि इंटर्नशिप मौका है या एक शोषण के रूप में भी देखा जाता है आजकल, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? नजरिए की बात है, सिंपली मुझे लगता है नजरिए की बात है। इंटर्न से बहुत काम कराया जाता है, बहुत ज्यादा काम कराया जाता है, लेकिन उसी काम के दौरान आप सब कुछ सीखते भी हो। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो कहते हैं कि अरे मुझसे ये कराया गया इंटर्नशिप के टाइम पे, ये कराया गया, ये कराया गया, ये कराया गया। मुझसे भी वो चीजें कराई गई हैं, लेकिन मैंने उस चीज से सीखा है। अगर वो मुझसे कराई नहीं जाती मैं नहीं सीख पाती। एंड जो मेरे साथ जो भी लोग इंटरव्यू देने आए थे आरजेइन के लिए, मेरा अपर हैंड था, क्योंकि मुझे वो सारी चीजें बिफोर हैंड पता थी, मुझे सारी चीजें पता थी कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, एक ओबी क्या होती है, या फिर एक वॉक्स पॉप क्या होता है, जो दूसरों को नहीं पता था। तो मुझे लगता है कि जितना ज्यादा आपसे इंटर्नशिप के दौरान काम कराया जाए उतना अच्छा होता है, क्योंकि आपको सीखने को उतना ज्यादा मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति, आपने अपने कैरियर की बात करी, सोशल स्टोरीज की बात करी, रेडियो जर्नलिज्म की चुनौतियों और उसमें आने के लिए क्या कुछ करना है इस पर बात करी। तो दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया, और पत्रकार के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे किसी और पत्रकार के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जनमानस न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।